हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार आप सभी को। मेरे प्यारे दोस्त प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग प्रतिशत चल रहे हैं और प्रतिशत में हमने आपको अभी तक 2 वीडियोज़ दिया है और दोनों ही वीडियोज़ बेसिक आधार पर है। अभी और भी आपके साथ कुछ है, एक से दो वीडियोज़ बेसिक मिलेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तब हम आपके साथ एक शॉर्टकट विधि से, एक ट्रिक विधि से आपके साथ मैथ को पेश करेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको कोई भी मैथ में परेशानी नहीं हो। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और कहता है उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। किसी संख्या का 40% क्या होगा, है ना। कोई संख्या है, मान लीजिए किसी संख्या मान लेते हैं कि ये है ए का 40, किसी संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। मतलब कि इस संख्या का 200% 90 है। कितना है? 90 है ना। किसी संख्या का 200% 90 है तो उस संख्या का 40% कितना होगा, ऐसे समझिए आप। तो हम इसको क्या करेंगे, परसेंटेज से हम 2 जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे। कैसे? तो आप बताइए कि 200% है और 200% को हम हटाए परसेंटेज को, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 200/100 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो प्रतिशत से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो आप बटा करके 2 जीरो से 2 जीरो काटिए या डायरेक्ट आप परसेंटेज से ही 2 जीरो को काट दीजिए। तो इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। तो बातें ये हुई। तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट काट सकते हैं और 45 दूनी 90 भी काट सकते हैं, है कि नहीं। मूर्खटीय विधि से कैलकुलेशन करने का तरीका सीखिए, है ना। बार बार आपको चोर दरवाजे से कैलकुलेशन तक पहुँच जाना है, अपने दिमाग में बात को बैठाना है। मतलब कि तो संख्या क्या आ गया 45 और 45 का कहता है कि 40% कितना होगा। तो 40% कितना होगा। अब आप इसको क्या करें, तो जब सिंगल जीरो हो तो आप बट्टा में ले लीजिएगा। परसेंटेज को हटाने के लिए बट्टा में 100 ले लीजिएगा, 100 ले लीजिएगा और नहीं लीजिएगा। यहाँ भी एक जीरो रहता तो हम नहीं लेते। क्या करते कि इस जीरो से ये जीरो, दोनों जीरो से काट देते परसेंटेज को, लेकिन केवल अकेले है। आप क्या करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9 पचे 45, 9 दूनी 18। और वो संख्या कितना थी? 18 थी। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को बचा सकते हैं। बाकी की तो बाद की बात है। चलिए आगे की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। यदि किसी संख्या का 20% कितना है 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। तो बताइए, कितना सिंपल मैथ है, आप समझ सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, इस परसेंटेज को हटाने के लिए तो 1 से गुने कितना कर देंगे, 20/100 कर देंगे। अब बराबर 120 होगा कि नहीं। 20 × 100, अब 5 जाकर के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब x का मान कितना आ गया 600। अब कहता है कि 600 का 120% कितना होगा। तो 600 का 120% कितना होगा। तो आप जानते हैं परसेंटेज से 2 जीरो समाप्त, 120 छक्का कितना हो जाएगा 720। मतलब उस संख्या का 120% कितना होगा 720 होगा। तो इस तरह से देखिए कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है जो हमारी बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है। आने वाले समय में जो मैथ आएंगे थोड़ा सा हाई लेवल का, उसमें हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे, आप भी परेशान नहीं होंगे, हम डायरेक्ट उसको करना शुरू कर देंगे। कहता है कि एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। किसी संख्या का 50% जो है 50%, किसी संख्या का 50% उसी संख्या के 39% से 35% से 39 अधिक है। तो आप सोचिए, थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस लगाइए कि
35 उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, मतलब n है अधिक, n। तो इसमें यदि हम जोड़ देंगे तो ये तो और 39 अधिक हो जाएगा। इसका मतलब कि इसके इक्वल टू करने के लिए इसमें 39 जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा इसका। अरे किसी संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, तो ये तो अधिक है ही, 39 अधिक है। तो 39 जब अधिक है तो इसको इसके बराबर करने के लिए इसमें 39 हमको जोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये आपके माइंड में बात है, समझ में आ रही होगी। तो हम क्या किए, तो 39 इसमें ऐड कर दिए। हम 39 को अब इधर ही छोड़ देते हैं, देखिए कैलकुलेशन को यहीं छोड़ दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं कि x बटा कितना हो जाएगा, 50 बटा x गुने 50 बटा 100 माइनस ये कितना हो जाएगा, x गुने 35 बटा 100 इक्वल टू कितना इधर बचेगा, 39। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो क्या हो जाएगा, 100 तो कितना हो जाएगा, 15। तो 15x बटा कितना हो जाएगा, 100 इक्वल टू 39। होगा कि नहीं होगा? तो ये बातें हुई, और इसको हम काट सकते हैं 5 तिहाई 15 और 13 तिया 39, 20 25 100 और 13 दूनी 26, मतलब x का मान कितना आ गया, 260। तो कहता है कि उसी संख्या का 115% कितना होगा, 115%, मतलब इसका 115% कितना होगा। संख्या तो हम लोग को पता हो गया कितना आया, 260। तो इसी संख्या का 115% कितना होगा, तो 115 बटा 100 होगा कि नहीं होगा? तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और कटेगा 2 पचे 10, 23 पचे 15 से, है ना, 13 दूनी 26। अब कैलकुलेट कर लीजिए, तो 13 तिया 39 की 9, 13 दूनी 26 और 3 29, 299। वो संख्या कितना थी, 299। तो इस तरह से आप देखिए, हम कहना क्या चाह रहे थे कि इसको शॉर्ट कैसे करेंगे। तो इक्वेशन आप बना के समझ लीजिए, आप डायरेक्ट समझिएगा कि इसमें से ये जाएगा तो 15% बचेगा ही। इसका मतलब है कि 15% बराबर कितना आ जाएगा, 39 आएगा कि नहीं आएगा? तो 15% बराबर 39 आएगा, तो एक का मान कितना आएगा? जब 1% का मान इतना आएगा तो 115% का मान कितना आएगा? शॉर्ट में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हम आपको बेसिक इसीलिए बना रहे हैं। देखिए इसको शॉर्ट करके हम आपको दिखा रहे हैं। तो 15% बराबर 39, तो 1% बराबर कम ही ना होगा, तो 39 बटा 15। देखिए तो कहता है कि 115% उसका कितना होगा, 115%। तो 39 बटा 15 गुना कितना हो जाएगा, 115 होगा कि नहीं होगा, है ना, ज़्यादा होगा। 15% बराबर 39, तो 1% बराबर कितना होगा, तो कम होगा। 115% बराबर कितना होगा, तो 3 पचे 15 और 20 पचे 100, 23 पचे 15 से, और कितना हो जाएगा, 13 तिया 39, 13 गुने 23 करिएगा तो 299 आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह से आप शॉर्ट भी इसको कर सकते हैं। हम आपको बेसिक जब वादा किए हैं, प्रॉमिस किए हैं कि आपको 1 से 2 क्लास आपको हम बेसिक देंगे, तो इसीलिए हम बेसिक तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं, और नहीं तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसे उड़ाया जा सकता है। बस 1 से 2 वीडियोज और देख लीजिए, उसके बाद देखिएगा कैसे चलेगा दे दनादन। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है, मतलब किसी संख्या का 35% जो है उस संख्या के 50% से, उस संख्या के 50% से 12 ही कम है। तो जब 12 कम है तो इसमें माइनस करेंगे 12 तो और कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये 12 ज़्यादा है, तो इसको इसके बराबर करने के लिए हम इसमें से 12 घटा देंगे तब ना बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये समझिएगा। तो देखिए अब इतना इक्वेशन हम बना लिए, अब दाएं बाएं करके आप इसका हल आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो संख्या क्या है पूछ रहा था,
तो हम डायरेक्ट इक्वेशन से पता कर लें तो 35 में से 50 में से 35 जाएगा तो 15% बराबर कितना आ गया। हम एक्स वगैरह नहीं भी मान सकते हैं तो आंसर आ जाएगा। 15% बराबर आ गया 12, तो 1% बराबर कितना आएगा। 15% बराबर 12, 15% बराबर 12, तो 1% बराबर कितना आएगा, कम आएगा। तो यहीं पर कर सकते हैं, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 15। तो 100% में हम निकाल लेते हैं, तो 100% में ज़्यादा होगा तो गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, तो हम काट दे तो 3 पचे 15, 20 पचे 100 और 4 तिहाई 12, 20 चौके कितना आ जाएगा 80। देखिए कितना शॉर्ट तरीके से इसको हम लोग समझा सकते हैं। इसी को यदि बेसिकली बनाया जाए तो बेसिकल बनाए तो हम 12 को इधर ले आएंगे और 35 को इधर ले आएंगे। इसका मतलब 50x माइनस 35x बराबर कितना हो जाएगा 12, है कि नहीं, प्रतिशत है ही। अब कितना हो जाएगा 15, अब इसको हटा दें तो क्या हो जाएगा 50x बटा 100 और माइनस 35x बटा, ये भी प्रतिशत को हटाने के लिए 100, इसको कैलकुलेट करिएगा तो आंसर सेम आएगा। तो इस तरह का मैथ आप बना सकते हैं शॉर्टकट तरीके से भी और बेसिक तरीके से भी, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है। एक संख्या जो है अपने 16% से, एक संख्या जो है अपने 16% से 42 अधिक है, मतलब वही संख्या 42 अधिक है। क्या है, 42 अधिक है। एक संख्या जो है अपने 16% से, देखिए अपने 16% कितना आया 42 अधिक है, मतलब स्वयं जो है 42 अधिक है अपने 16% से। हल होगा कि नहीं होगा, हल होगा आसानी तरीके से। तो क्या हो जाएगा, आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा आप सोचिए, 42 अधिक है, इसका मतलब है कि 42 अधिक है तो इसको इक्वल करने के लिए या तो इसको प्लस कर दीजिए। 42 अधिक है तो 42 अधिक है तो इसको इसके बराबर करने के लिए माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। अब इसको इधर ले आए, इसको इधर लेकर चले जाए तो कितना हो जाएगा, x माइनस 16x बटा 100 होगा कि नहीं, परसेंटेज के चलते। अब बराबर 42 बच गया, तो क्या हो जाएगा 84x बटा 100 बराबर 42। तो 42 दूनी 84, 50 दूनी 100, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए 50। तो वह संख्या क्या था 50 था और संख्या पूछ भी रहा था। तो इस तरह से आप सिंपली क्वेश्चन है बेसिक तरीके से समझ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है यदि किसी संख्या का 35% 63 हो तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या का 35% कितना है, किसी संख्या का 35% जो है 63 है। समझ गए, हम संख्या मान लेते x का 35% बराबर 63, या हम कर दें कि किसी संख्या का 35% 63 है तो 1% में कितना होगा, 1% का मान तो 63 बता कितना होगा 35, इसलिए 100% का मान कितना होगा, 100% का मान देखिए इस शॉर्ट में भी बन गया। तो 35 गुने कितना हो जाएगा 100, तो कितना काट दीजिए 7 9 63 और 7 पचे 35, 20 पचे 100, 20 9 80 से 180। वह संख्या क्या था 180 था। बहुत ही सिंपल तरीके से इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त आप समझिए और क्वेश्चन को उसका तुरंत जवाब दीजिए। ज़्यादा या बेसिक नहीं, एक क्लास और बेसिक लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अगला देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि यदि किसी संख्या का 40% का 16%, यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है। यदि किसी संख्या का, तो संख्या मान ली x का 40% का मीन्स गुना 16%, कितना 16% कितना है 8 है। किसी संख्या का 40% का 16% 8 है।
अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हो आंसर लाइन। तो वह संख्या क्या है जो पूछ रहा है, तो संख्या का मान तक कितना आ जाएगा, तो x गुने 40/100 कर दीजिए और गुने 16/100 कर दीजिए बराबर 8 कर दीजिए। 8 दूनी 16 काट दीजिए, है कि नहीं। और भी काटिएगा क्या, काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 40, 20 पचे 100, और भी काटेंगे क्या, कटेगा ही नहीं, कटेगा, कट जाएगा। 25 चौके 100, 2 दूनी 4 और 25 चौके 100, 25 पचे 25 से यानी एक ही बचा। इसका मतलब कितना आ गया, वह संख्या क्या था, 125 था। देखिए कितना एकदम इजी मैथ है, सिंपल तरीके से बना सकते हैं आप। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि यदि किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो वह संख्या क्या है। रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी संख्या का 30% का, फिर का दिया 18% कितना है, किसी संख्या का 30% का 15% का कितना है, 18 है। तो हल होगा कि नहीं होगा, कितना जल्दी हल कर सकते हैं आप इसको। तो x गुने 30 बटा कितना कर देंगे 100 और गुने 15 बटे कितना कर देंगे 100 इक्वल टू 18। 6 पचे 30, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 25 चौके 100, 100 चौके 400, कितना आ गया, वह संख्या कितना था, 400 था। देखिए कैलकुलेट करके आंसर लाइन आ गया कि नहीं आ गया। कैलकुलेशन को आप टेबल को अधिक से अधिक याद रखिए, स्क्वायर याद रखिए, क्यूब याद रखिए, ताकि आपको कैलकुलेशन में मदद हो। आप धीर वीर और गंभीर हैं और इतनी छोटी छोटी बातें नहीं समझ सकते हैं, तो समझ लीजिए तो कैसा गंभीर, कैसा धीर, कैसा वीर। तो चलिए कोहिनूर बनना है कैलकुलेशन में, तो टेबल याद करिए, स्क्वायर याद करिए, क्यूब याद करिए, है ना, ये सब जरूर याद रखिए, तो कैलकुलेशन का कोहिनूर बन जाइएगा, तब ना आप फारस की खाड़ी में बिकिएगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यदि किसी संख्या के 25% से 40 का 15%, यदि किसी संख्या के 25% से 40 का 15% दो अधिक है, 40 का 15% दो अधिक है नहीं, तो किसी संख्या के 25% से, है ना, मानते कि संख्या x है, आप तो समझ भी करते हैं कि मेरा सबसे प्यारा कौन है, संख्या कौन है, x है। तो x का 25%, x का 25% से 40 का 15%, 40 का क्या बोला, 40 का मीन्स गुना 15%, कितना अधिक है, दो अधिक है। किसी संख्या का 25% से 40 का 15% दो अधिक है, तो दो कौन अधिक है, ए अधिक है कि ये अधिक है। क्वेश्चन के भाषा को समझ के आप बताइए जल्दी। किसी संख्या का 25% से 40 का 15% दो अधिक है, मतलब ये दो अधिक है, इसको हम यहां कर देंगे, प्लस इसमें करेंगे, दो अधिक ही है तो इसको माइनस कर दे, माइनस नहीं करेंगे तब ना इसके बराबर होगा। तो माइनस ए ज़्यादा है, ज़्यादा दो था तो हम इसको दो कम करके इसके बराबर कर दिए, काहे दो ज़्यादा रहेगा, नहीं रहेगा। अब कैलकुलेट करिए, तो इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 40 का 15% माइनस 25%, है ना, बराबर कितना आ जाएगा, 2। अरे x कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए, चलिए x कॉमन ले लिए, इसमें भी नहीं, x इसमें तो x है ही नहीं, तो इसको कॉमन नहीं, सॉरी मिस्टेक हो रहा था, x का 25%। तो आप बताइए कितना हो जाएगा, तो 40 गुने कितना हो जाएगा, 15/100 होगा कि नहीं, माइनस x का 25 बटे कितना हो जाएगा 100, अब बराबर 2 होगा, है कि नहीं। अब काट दीजिए तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अब 5 तिहाई 15 कट गया, कटेगा 3 दूनी 6, 25 चौके 100, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 माइनस x/4 बराबर कितना आ गया, 2।
अब कैलकुलेट करें 6 चौके 24 में से एक, तो कैलकुलेट किए 40 का 15% माइनस कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा x का 25% अब बराबर 2। हल सही है ना। तो कैलकुलेशन करिए, x का मान निकल जाएगा। ये 15% है, ये 25% है, तो क्या आ जाएगा 40 गुने 15 बटे कितना 100 और माइनस x गुने 25 बटे कितना हो जाएगा 100 अब बराबर कितना हो जाएगा 2, है कि नहीं। तो 40 15 ही है, कितना हो जाएगा, काट दीजिए 40 15 चौके 60, 600 या यहाँ पर काट सकते हैं हम लोग क्या, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 कट गया, 3 दूनी 6, है ना। तो 6 माइनस कितना हो गया, 6 माइनस x का 25 चौके 100 हो गया, तो x बटे 4 हो गया बराबर 2 को इधर ले आए, x को इधर लेकर चले जाएं तो कितना हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा, 4 बराबर कितना x बटे 4, है कि नहीं। तो अब x बटे 4 हो गया, अब 4 चौके 16, x का मान कितना आ जाएगा 16, तो वो संख्या कितना था 16 था। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त ये आज 10 प्रश्नों का सेट समाप्त होता है। आप जरूर इस पर रिवीजन करिए और एक वीडियोज और आपको बेसिक देंगे, इसके बाद चलेंगे हम अपने प्रॉब्लम पर, लंबे लंबे जो क्वेश्चन करके आते हैं उन सारे पर। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।